हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की रीडिंग करेंगे और इस टॉपिक की हेडिंग है पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग नाम से ही जैसे हमको पता चलता है कि पब्लिक के आगे बोलना। पब्लिक मतलब नॉर्मल पब्लिक, सार्वजनिक जो पब्लिक है, नॉर्मल लोग हैं। और स्पीकिंग क्या है? बोलना या भाषण देना। तो सार्वजनिक भाषण, सब लोगों के आगे भाषण देना, बोलना। तो ये हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन क्या तरीका होता है ये हम पढ़ के समझते हैं। तो जब हम अभी रीड करेंगे एक एक शब्द, उसका उच्चारण आप सीखेंगे, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग सीखेंगे, जिसके आपकी वोकैबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और टॉपिक के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज एन आर्ट दैट कैन बी मास्टर्ड विथ प्रैक्टिस एंड सिंसेरिटी। तो पब्लिक स्पीकिंग जो है, पब्लिक सार्वजनिक स्पीकिंग, भाषण या बोलना, इज एन आर्ट, एक कला है, दैट कैन बी मास्टर्ड, जिस पर अच्छे ढंग से मास्टरी की जा सकती है, या तो जो अच्छे ढंग से सीखी जा सकती है, विथ प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास करके, एंड सिंसेरिटी, और सच्चाई और ईमानदारी से लगातार अभ्यास करके। तो जो पब्लिक स्पीकिंग है, सार्वजनिक भाषण है, वो एक कला है। लोगों के आगे बोलना भी एक कला है, जिसके ऊपर अच्छी तरीके से मास्टरी की जा सकती है, या जिसे अच्छी ढंग से सीखा जा सकता है ईमानदारी से और रोज अभ्यास करके, लगातार अभ्यास करके। इवन गुड स्पीकर्स गेट जिटर्स। तो गुड स्पीकर जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें भी गेट जिटर्स, घबराहट होती है। गेट जिटर्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, जिटर्स का मतलब होता है घबराहट और गेट होना। तो उनको भी घबराहट होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत अच्छे भाषण देने वाले लोग होते हैं वो घबराते नहीं है जब वो बहुत सारी पब्लिक के आगे खड़े होकर बोलते हैं, उन्हें भी घबराहट होती है। बिफोर फेसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, बिफोर मतलब पहले, फेसिंग सामना करना, अ ग्रुप ऑफ पीपल लोगों के समूह का। तो अच्छे अच्छे वक्ताओं को भी घबराहट होती है। तो लोगों के समूह का सामना करने से पहले या लोगों के समूह के आगे भाषण देने से पहले उनको भी घबराहट होती है। इट इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन as it helps a person to express ideas, thoughts and views clearly। अब it जो है ये प्रोनाउन है जो कि हमने यूज़ किया है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। अब बार बार हम पब्लिक स्पीकिंग इज़ दिस, पब्लिक स्पीकिंग इज़ दैट वो नहीं बोलेंगे, उसके बदले उसको रिप्लेस कर देंगे इट से। तो प्रोनाउन का काम ही ये होता है नाउन को रिप्लेस कर देना। तो इट इज़, पब्लिक स्पीकिंग इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो पब्लिक स्पीकिंग है एक इफेक्टिव, प्रभावशाली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार या संदेश कन्वे करने का, एक दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम या तरीका। एज इट हेल्प्स अ पर्सन, क्योंकि जैसे कि ये एक आदमी की हेल्प करता है, टू एक्सप्रेस आइडियाज़, अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, थॉट्स अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए, एंड व्यूज़ क्लियरली, और अपने दृष्टिकोण कि वो क्या दृष्टिकोण रखते हैं, क्या सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, जो अपना उनका व्यू पॉइंट है उसको भी समझाने के लिए, क्लियरली दूसरों के आगे पेश करने के लिए। तो जो पब्लिक स्पीकिंग है वो है एक बहुत ही प्रभावशाली संचार एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम, क्योंकि यह हेल्प करता है एक आदमी को कि वो अच्छी तरीके से अपने विचारों को, भावों को और अपने दृष्टिकोण को, व्यू पॉइंट को क्लियर, स्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त कर सके, दूसरों तक पहुंचा सके। While speaking on any given topic, one should first gather all the details। तो while का मतलब होता है समय, उस समय,
स्पीकिंग मतलब कि बोलते समय, ऑन एनी गिवन टॉपिक, किसी भी गिवन दिए गए टॉपिक विषय, किसी भी दिए गए विषय पर, वन शुड फर्स्ट गैदर ऑल द डिटेल्स। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले गैदर इकट्ठा करना चाहिए, ऑल द डिटेल्स पूरी की पूरी जानकारी, सूचना या तथ्य उस टॉपिक के बारे में। तो जब भी हमको जैसे हमारी टीचर ही दे दे कोई टॉपिक कि आपको इसके ऊपर बोलना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको उस टॉपिक के ऊपर सारे के सारे डिटेल्स हमको इकट्ठा करने हैं। और आजकल तो बहुत ही इजी भी हो गया है इकट्ठा करना डिटेल्स। नोट देम डाउन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और फिर उसको इकट्ठा करके फिर अपने नोट्स बनाना। नोट देम डाउन, उसको लिख लेना, इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक संगठित तरीके से। तो जैसे कि पहले ये पॉइंट आएगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर इसको, इस पॉइंट को हम बोलेंगे, फिर इसको। तो जो भी हमने इंफॉर्मेशन, सूचना इकट्ठी करी है, उसको फिर एक सलीके से हम 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स देके उसको नोट डाउन कर लेंगे। एंड देन, और फिर थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेस टू सपोर्ट वंस व्यूज। और उसके बाद थर्ड काम क्या करेंगे, देन थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल्स, उसके बाद सोचेंगे कुछ उदाहरणों के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, या तो कुछ मिसालों के बारे में। इंस्टेंस, मिसाल, ये भी उदाहरण ही होता है वैसे, कि हमको रियल लाइफ के एग्जाम्पल देने हैं उसके साथ। जैसे कुछ भी चीज़ अगर टीचर भी क्लास में समझाती है, उसके साथ साथ वो क्या करती है, अपने आसपास के वातावरण से या अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका उदाहरण देती है, तो हमको वो चीज़ फट से समझ आ जाती है। तो इसी तरीके से फिर क्या करना है, जब हमने अपने थॉट्स को लिख लिया, तो उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स से ढूंढने हैं जो कि हमारे व्यू पॉइंट को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे हमारे विचारों को। तो ये 3 चीज़ें हैं। द स्पीच शुड बिगिन विद एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन। जो भी हमारी भाषण है, जो हमारा स्पीच है, शुड बिगिन, शुरू होना चाहिए, विद एन इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक और इंट्रोडक्शन हुआ प्रस्तुति, मतलब उसकी जो शुरुआत की लाइंस होंगी वो बहुत ही इम्प्रेसिव या रोचक होनी चाहिए, जो सबको पसंद आए, जो सबका ध्यान हमारी ओर खींचे, जो भी हम बोलना चाहते हैं। फॉलोड बाय डिटेल्स, उसके बाद हम डिटेल्स दे सकते हैं उस टॉपिक के बारे में, फिर एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, विच द ऑडियंस कैन रिलेट टू, जो कि श्रोता है, हमारा भाषण सुनने वाले, वो उससे रिलेट कर सके, वो उससे जुड़ सके। तो इस टाइप का हमको स्पीच प्रिपेयर करनी है, और वैसे हमको उदाहरण भी देने हैं। एंड विद एन अप्रोप्रिएट कंक्लूजन, और जो हम और एंड करेंगे, उसका जो भाषण का समापन होगा, जो समाप्ति होगी, उसमें क्या होना चाहिए, अप्रोप्रिएट, उचित तरीके का कंक्लूजन या निष्कर्ष या निचोड़ कह सकते हैं, वो होना चाहिए। जब भी हम कुछ पैसेज पढ़ते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो जैसे स्टोरी का तो एक मॉरल होता है, उस तरीके से जब हम पैसेज पढ़ते हैं या पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो उसका जो लास्ट कुछ लाइंस होती हैं, वो पूरे के पूरे पैराग्राफ का निचोड़ होता है कि हमने लास्ट में क्या सीखा, क्या करना चाहिए। तो उसका उचित निष्कर्ष भी निकाला जाना चाहिए। वन कैन ऑल्सो इंक्लूड गुड कोटेशंस एंड द लैंग्वेज यूज्ड शुड essentially be simple। तो यहाँ बोला गया है वन कैन ऑल्सो इंक्लूड, तो जो भी भाषण दे रहा है वो जो है इंक्लूड, शामिल कर सकता है या कर सकते हैं, गुड कोटेशन, अच्छे अच्छे उद्धरण। इसका मतलब हुआ जो कोटेशंस, जैसे कि सुबह सुबह आपको मिलते होंगे कई गुड मॉर्निंग मैसेजेस, जिसमें अच्छी अच्छी कोटेशंस लिखी हुई होती है, आज का विचार, सुविचार लिखा होता है। तो उस तरीके से अच्छी अच्छी आप सुविचार इकट्ठे कर सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं अपनी स्पीच में। एंड द लैंग्वेज यूज्ड शुड एसेंशियली बी सिंपल, और जो भाषा का प्रयोग कर रहे हो आप बोलते टाइम, उसके जो वर्ड्स हैं वो थोड़े सिंपल होने चाहिए, एसेंशियली अनिवार्य रूप से सरल होने चाहिए, ताकि जिसके सामने आप भाषण दे रहे हो उन सबको वो आसानी से समझ में आ जाए
इसलिए जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सिंपल रखिए। विच द ऑडियंस में ईजिली अंडरस्टैंड, जिसे कि ऑडियंस जो हमारी श्रोता है में ईजिली, वो आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके की भाषा रखनी है जो कि सब लोग आसानी से समझ सके। द स्पीकर शुड रिमेंबर द की वर्ड्स एंड फ्रेजेस। फिर जो बोलने वाला है, वक्ता है, जो बोलने वाला स्पीकर है, भाषण देने वाला है, शुड रिमेंबर, उसको याद रखना चाहिए, द की वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो जो भी कुछ सेंटेंस या पैराग्राफ में की वर्ड्स होते हैं, जरूरी शब्द बोलते हैं इनको। जैसे कि आप पूरे के पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो वो किस बारे में है, तो वो बन जाएगा उसका की वर्ड। तो जरूरी शब्द जो होते हैं और कुछ फ्रेजेस जो होती है, वाक्यांश, पूरे पूरे वाक्य नहीं, वो याद कर लेगा कुछ जरूरी शब्द और थोड़े से वाक्यांश, मतलब थोड़ा पार्ट, एक सेंटेंस का थोड़ा सा पार्ट, एंड लेटर एक्सपैंड ऑन द सेम। और बाद में फिर बोलते वक्त क्या करना है उसको, इसी चीज को जो उसने कीवर्ड्स चुने हैं, फ्रेजेस चुनी है, उसको बाद में लेटर एक्सपैंड, विस्तार से बताना है ऑन द सेम, इसी टॉपिक पर। तो ये आपको बताया कि कीवर्ड्स, द स्पीकर शुड रिमेंबर द कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड लेटर एक्सपैंड ऑन द सेम, और इन्हीं चीजों को बाद में विस्तार से बताना चाहिए। इन द बिगिनिंग, इसको बोलेंगे बिगिनिंग, कॉमा पॉज दीजिए, वन शुड प्रैक्टिस वेल। तो शुरुआत में, बिगिनिंग का है शुरुआत में, जैसे आप भी शुरुआत से ही सीख रहे हैं पढ़ना, रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज, तो शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग वन शुड प्रैक्टिस। तो किसी को, जो भी व्यक्ति बोल रहा है, उसको अभ्यास करना चाहिए। तो शुरुआती टाइम पे जब वो अच्छा वक्ता, अच्छा स्पीकर बनना चाहता है, उसको पहले तो अच्छी तरीके से रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, वेल, अच्छी तरह से। बट लेटर ऑन एज कॉन्फिडेंस इज गेन्ड, लेकिन लेटर ऑन, बाद में, एज कॉन्फिडेंस इज गेन्ड, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इज गेन्ड, प्राप्त होता है। तो बाद में जैसे जैसे उसको अपने ऊपर विश्वास आता जाएगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आत्मविश्वास प्राप्त होता जाएगा या प्राप्त होता है, वन विल बी एबल टू प्रेजेंट व्यूज क्लियरली, तब जो वक्ता है वो एबल टू प्रेजेंट, वो व्यक्त कर पाएगा अपने व्यूज, विचारों को, क्लियरली, स्पष्ट रूप से। तो जैसे जैसे उसमें विश्वास आता जाएगा तो वो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएगा दूसरे लोगों के सामने, एंड इजीली, और एक तो स्पष्ट तरीके से और इजीली, आसानी से भी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास करने से हम लोग परफेक्ट बन जाते हैं जिस चीज का भी अभ्यास करते हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट विद प्रैक्टिस while one thinks and speaks on a topic, तो देखिए इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व। तो इसका सेंस ये निकलेगा कि आमतौर पर देखा गया है, देखा गया है कि विद प्रैक्टिस, अभ्यास करने से या अभ्यास करने के साथ, वाइल वन थिंक्स एंड स्पीक, जब कोई थिंक, सोचता है, एंड स्पीक्स, बोलता है या बात करता है, ऑन अ टॉपिक, किसी भी विषय पर, आइडियाज फ्लो स्पॉन्टेनियसली, तो जो उसके मन में विचार होते हैं वो बहने लग जाते हैं, स्पॉन्टेनियसली, अनायास ही, उसको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। बाद में जब वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है और प्रैक्टिस कर करके, तो वो अपने आप उसके मुंह से निकलते चले जाते हैं आइडियाज। एंड वन डज नॉट एनकाउंटर डिफिकल्टी, एनकाउंटर होता है सामना करना किसी चीज का, तो यहाँ पे है कि डिफिकल्टी का सामना करना, मुश्किलों का। तो एंड वन डज नॉट एनकाउंटर, और जो वक्ता है वो मुश्किलों का सामना उसे नहीं करना पड़ता, इन एक्सप्रेसिंग हिज और हर ओन व्यूज, व्यक्त करने में अपने, तो हिज या हर, जो
मैस्कुलिन जेंडर है उसके लिए हिज, फेमिनिन जेंडर के लिए हर। तो अपने खुद के विचारों को व्यक्त करने के लिए उसको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तब तो जो विचार होते हैं वो अनायास ही उसके मुंह से निकले चले जाते हैं, प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसने बहुत अभ्यास शुरू के दिनों में कर लिया है। अब उसको एक टेक्निक पता लग गई है कि क्या करना है। तो यही इस पैराग्राफ का भी कंक्लूजन है कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि आप पढ़ने की, रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज़ रोज़ कर रहे हो, इतनी आपकी वोकैबलरी और प्रोनाउंसिएशन भी साथ साथ ग्रामर रिलेटेड थिंग्स आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा वक्ता बनना है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो पॉइंट्स आज आपने पढ़े हैं इससे भी आपने काफ़ी सीख लिया होगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो जब ये प्रैक्टिस करोगे तो आइडियाज़ विल फ्लो स्पॉन्टेनियसली, तो खुद ही आइडियाज़ आपके दिमाग में आते जाएंगे। तब आपको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए दूसरों के आगे। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी का जो PDF है वो मैं 2 डेज़ के बाद टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगी, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।